नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी देख रहे सभी फैंस और उनके परिवार हमेशा की तरह बढ़िया ही होंगे। हमारा मकसद हिंदी में सिर्फ बनाने का यही है कि तमाम जितने भी देशों विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं उनको पंजाब की धरती, पंजाब की संस्कृति, पंजाब के योद्धाओं, पंजाब के तमाम शख्सियत के बारे में, पंजाब की सरजमीन के बारे में उनको पूर्णता नॉलेज मिल सके। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें तो आगे की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं क्रांतिकारी। मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे आज़ाद। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात आज भी दिल में देशभक्ति जगा देती है। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने का काम किया था। क्रांतिकारी सोच के कारण वे हमेशा ब्रिटिशों के निशाने पर रहे। काकोरी की लूट ने तो अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। वे हाथ धोकर आज़ाद के पीछे पड़ गए थे। यह लूट अंग्रेज़ों को यह पैगाम देने में सफल रही कि भारतीय नौजवानों की रगों में खून दौड़ता है, पानी नहीं। चलिए लूट के पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद छोटी उम्र से ही अंग्रेज़ों के बुनियादी कानूनों के खिलाफ थे। उनकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ रहा था। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए देश के हर युवा को एकजुट हो जाना चाहिए। इसी तरह वे क्रांतिकारी बन गए। साथ ही अपने साथ कई सारे अन्य युवाओं को जोड़ने का काम भी किया। एक संगठन के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर अंग्रेज़ों के प्रभाव को ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। धन ही विकल्प था जिससे वे हथियार आदि खरीद सकते थे। शुरुआती दौर में उन्होंने और उनके साथियों ने इस मुहिम में अपना सारा धन लगा दिया, लेकिन अब वह ख़त्म हो चुका था। इसी कारण उनकी ताकत कम होती जा रही थी। ऊपर से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण उस समय के युवा हिंसा से दूरी बनाने लगे थे, जबकि आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेज़ों को उनकी ही भाषा में समझाया जाना ज़रूरी है। वह अहिंसा की भाषा नहीं समझ सकते थे। ऐसी कड़ी में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। यह गठन क्रांतिकारी सोच वाले युवाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता था। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी भारत के सभी राज्यों में काम कर रहे क्रांतिकारियों को एक साथ लाना था, ताकि मजबूती के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया जा सके। आज़ाद की ये पहल कारगर रही। थोड़े ही समय बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम करना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा। संगठन में क्रांतिकारियों की अच्छी खासी संख्या हो गई थी। अब ज़रूरत थी धन जुटाने की, क्योंकि अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए हथियार में इजाफे की आवश्यकता थी। धन जुटाने के कई सारे जुगाड़ किए गए, लेकिन फिर भी पर्याप्त धन नहीं जुटाया जा सका, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को ही लूटने का प्लान बना लिया। अंग्रेज़ों को लूटा जाएगा, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल था। सब जानते थे कि इतना आसान नहीं था। सभी अपने अपने तरीके से लूट की योजनाएं बनाने लगे। इस दौरान राम प्रसाद बिस्मिल लखनऊ के आसपास एक ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहां वह कुछ दिन अंग्रेज़ों की नज़र से बचकर ठहर सकें। वह गोरखपुर के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक ट्रेन में अंग्रेज़ अपना खजाना भरकर कहीं भेज रहे थे। खजाने की रक्षा के लिए ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। बिस्मिल के दिमाग में तुरंत इस ट्रेन को लूटने का ख्याल आया। उन्होंने इसको अंजाम देने के लिए इससे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उन्होंने काकोरी स्टेशन पर ही वक्त बिताना शुरू कर दिया, ताकि वे पता कर सकें कि इस लूट को कैसे अंजाम दिया जा सकता था। इस बीच वे लगातार सारी जानकारी आज़ाद और बाकी साथियों से साझा करते रहे। सभी को बिस्मिल का ये प्लान पसंद आया। जल्द ही इस काम को अंजाम देने की रणनीति भी बना ली गई। आज़ाद ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने साथ 10 साथियों को चुना। सारा प्लान तैयार किया जा चुका था। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि इस लूट में किसी भी हिंदुस्तानी मुसाफिर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लूट करनी थी। उनका प्लान फुल प्रूफ था। उन्हें देश की आज़ादी के लिए चुपके से लूट करनी थी और वहां से भाग जाना था। जल्दी ही ज़रूरी हथियारों के इंतज़ाम करते हुए आज़ाद ने अपने मिशन पर निकल पड़े। हर एक कदम प्लान के मुताबिक बढ़ाया जा रहा था। सब किसी भी तरह की चूक से बच रहे थे।
वे सब यात्री बन के शाहजहांपुर से उस ट्रेन में सवार हो गए थे। ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुई। बिस्मिल ने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। वे जानते थे कि अंग्रेज़ की सुरक्षा कहाँ कमज़ोर थी। लूट के लिए काकोरी को चुना गया था। काकोरी इसलिए क्योंकि वह सबसे मुफीद जगह थी इस पूरे रूट में। यहाँ अंग्रेज़ों की सुरक्षा व्यवस्था भी ज़्यादा टाइट नहीं थी। ट्रेन धीरे धीरे काकोरी की तरफ बढ़ रही थी और आज़ाद अपने साथियों के साथ काकोरी पहुँचने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन काकोरी से गुजरी, प्लान के मुताबिक ट्रेन की चैन खींच दी गई। चैन खींचते ही पल भर में सभी क्रांतिकारी वहां से बाहर निकल गए ताकि अंग्रेज़ों की सुरक्षा कर्मियों से निपटा जा सके। ट्रेन की चैन किसने खींची ये देखने के लिए कुछ लोग बाहर आए। उन्हें आते देख इन सभी ने उन पर हमला किया और बंदूक की नोक पर उन्हें रोके रखा। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कुछ साथी ट्रेन के उस डिब्बे के पास गए जहां अंग्रेज़ों ने खजाने का बक्सा रखा हुआ था। वहां पर भी कुछ एक सिपाही थे, लेकिन आज़ाद ने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। देर ना करते हुए खजाने के बक्से को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि बक्सा बहुत बड़ा था इसलिए उसको साथ लेकर भागना मुश्किल था। उन्होंने फौरन उस बक्से का ताला तोड़ दिया। सभी ने मिलकर जल्दी से जल्दी सारे पैसे अपने कब्जे में ले लिए। इस लूट में लगभग 8,000 रुपये क्रांतिकारियों को मिले थे। वह लूट को अंजाम देकर वहां से निकल ही रहे थे कि किसी कारणवश एक क्रांतिकारी को गोली चलानी पड़ी। इसमें एक यात्री की मौत हो गई। अब उनका वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। वह तुरंत भाग निकले। अगली सुबह उनके लिए वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। चोरी के अगले दिन ही अंग्रेज उन्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। हर तरफ इन लोगों की तलाश हो रही थी। क्रांतिकारियों ने तय किया था कि वे कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जाएंगे और सही मौका तलाश करें इकट्ठा होने के लिए। इस लूट के बाद खास तौर पे आज़ाद का नाम काफ़ी फैल चुका था। अंग्रेज उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे, पर आज़ाद कहाँ पकड़ में आने वाले थे। उनके साथी उन्हें सचेत रहने के लिए कहते थे। वे जानते थे कि उन्हें खतरा है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे कम से कम जिंदा तो नहीं पकड़े जाएंगे। वह पुलिस को गुमराह करते हुए इधर उधर आते रहे। जितनी ज़्यादा दूरी मुमकिन थी उतनी ही उन्होंने अंग्रेज़ों से बना कर रखी। इधर अंग्रेज़ राम प्रसाद बिस्मिल समेत कई अन्य साथियों को हिरासत में ले चुके थे। इन पकड़े गए साथियों पर ढेर सारे जुल्म शुरू कर दिए गए। अंग्रेज़ चाहते थे कि वे अपने साथियों का ठिकाना बता दें ताकि आज़ाद के साथ सभी बचे हुए क्रांतिकारियों को पकड़ा जा सके। अपनी इस सोच में अंग्रेज़ सफल नहीं हुए। अंत गुस्से में आकर उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल समेत कई क्रांतिकारियों को मौत दे दी और बाकियों को उम्र कैद। आज़ाद फिर भी आज़ाद रहे। वे अभी तक पुलिस के हाथ पकड़े नहीं गए थे। कुछ समय बाद किसी गुप्त सूचना के तहत वे अंग्रेज़ों द्वारा चारों तरफ से एक पार्क में घेर लिए गए। अंग्रेज़ों ने उन्हें हथियार डालकर गिरफ्तार हो जाने को कहा। वह नहीं माने, अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। उनके पास अब एक ही गोली बची थी। उन्हें लगा कि वे अब पकड़े जाने पर उन्हें अपनी बची हुई गोली से खुद को ख़त्म कर लेना है, और उन्होंने ऐसा ही किया। बची हुई एक गोली अपने ऊपर चला दी। आज़ाद देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारियों में क्रांति की ज्वाला को भड़काने का काम किया। उनका काकोरी कांड उस समय के क्रांतिकारियों के लिए एक मिसाल बन गया था। वे उसे एक प्रेरणा के रूप में लेने लगे। नमन है आज़ाद है और उनके साथियों के बलिदान को, जिन्होंने देश पर मर मिटने के लिए एक बार भी संकोच नहीं किया। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ना दबाना भूलें। देखते रहिए अपने पंजाबी.com। धन्यवाद।